पे ये हाल एसी का, एसी नहीं चल रही है और देखो पसीने पसीना हो रहा है, बिल्कुल बुरे हाल। और ऐसा लग रहा है किसी बस में बैठे हैं, लोकल जो बस होती है रोडवेज वाली। हाय हाय क्या व्यू है भाई, मजा आ गया दोस्त। क्या बताओ, बहुत गलत हो गया भैया। क्या हो गया भाई? 1 लाख रुपए का पास्ता है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का पास्ता। पता नहीं ये शो किसका आइडिया था यार, शो के नाम पे हो गया, ढेर सारा पानी डाला ऊपर ही ऊपर। हर मोड़ पे एक किस्सा, हर मंजिल का एक नया नाम। मुसाफिर हूँ मैं, मंजिल नहीं सफ़र है मेरा काम। सुबह 7 बज रहा है, एयरपोर्ट जा रहे हैं यहाँ से दानांग के लिए। ट्रॉली बैग और एक बैग यहाँ पे मेरे पास। Welcome to Da Nang Travel, sir. Thank you. My name is An. See you later. Okay. साथ वाले अपना कैश में हिसाब कर रहे हैं क्योंकि उनका कार्ड कनेक्टेड नहीं है। तो अच्छी चीज़ ये है कि हमारा कार्ड इसमें कनेक्टेड है, तो टाइम काफ़ी सेव कर लेते हैं। हर जगह पे पेमेंट या फिर का इशू हो जाता है अगर आप कैश में भी डील कर रहे हो तो क्योंकि UPI वगैरह काम नहीं करेगा। तो जो भी कार्ड फॉरेक्स कार्ड होता है एप्लीकेशन से कनेक्ट करके उसको। सो अपनी फ़्लाइट इसमें देखेंगे हम लोग कि कौन सा नंबर आप मेरा गेट है और उस हिसाब से चेक इन करेंगे, ठीक है। हाँ, बहुत तेज़ नींद आ रही है, आंखों में हल्की हल्की सी थोड़ी दर्द भी है क्योंकि रात को 3 बजे सोए थे और सुबह 6 बजे उठे 3 घंटे सो के। और पैकिंग वगैरह रात को ही कर ली थी, रात को नहा लिया था क्योंकि टाइम से हो जाए इन केस अगर लेट भी हो तो सही रहा एक्चुअली। सो हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट पे 2 घंटे पहले, एक अच्छे नागरिक की तरीके। सोचा था कहीं लेट वेट ना हो जाए, 2 घंटे पहले आ गए। यहाँ पे आके पता चला कि 40 मिनट पहले आप बाहर चेक इन कर सकते हैं। तो 2 घंटे यहीं बैठेंगे, 1.5 घंटे लगभग। और यहाँ पे बैठ के अभी जो मेन कार्य हो रहा है, मेन कार्य है डेटा ट्रांसफ़र। तो GoPro से इसमें करने के लिए ना क्विक डाउनलोड करना होता है। क्विक के लिए मुझे वाईफाई यहाँ का हो गया कनेक्टेड, ठीक है। We are about to take off from Ho Chi Minh to Da Nang। यहाँ से स्टार्टिंग सीट शुरू है 1-2 नंबर और वहाँ पे लास्ट वाली सीट शुरू है। तो जो मेरी सीट है उस हिसाब से मुझे हम लोग को वहाँ से पास पड़ेगा। यहाँ पे सही फोटोज आएगी अंधेरे यार। एक में मानती नहीं है भाई, जूझी जाती है। वो बैठे हैं VietJet की फ़्लाइट में और यहाँ पे ये हाल एसी का, एसी नहीं चल रही है और देखो पसीने पसीना हो रहा है, बिल्कुल बुरे हाल। दूसरी बात ये कि हम लोग इधर बैठे हुए हैं और ऐसा लग रहा है किसी बस में बैठे हैं, लोकल जो बस होती है रोडवेज वाली। वैसे मैं खटर खटर कर रही, खिड़कियाँ बज रही। ये देखो सब एसी के लिए हाल बढ़ा है लेकिन एसी नहीं चल रही है VietJet। तो करना परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। हाय हाय क्या व्यू है भाई, मजा आ गया दोस्त। टिकट का प्राइस जो है 40,000 VND है। इंडियन रुपीस में काफ़ी कम पड़ता है, लगभग 125 के आसपास। और यहाँ पे ऊपर आने के 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो है वाया एलिवेटर, जिसमें आपकी जो टिकट पड़ेगी 15,000 VND पड़ेगी। रुपए के कन्वर्ट के हिसाब से काफ़ी कम है, 50 रुपये के शायद पड़े, तो इतना ही अमाउंट पड़ता है। दूसरा ऑप्शन है कि आप बाई फुट होके आओ, ठीक है। तो यहाँ मार्बल माउंटेन्स के ऊपर 2 एरिया हैं यहाँ पे घूमने लायक। पहले तो है ये पैगोडा जो है ना, इसके अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है, ठीक है। और अलग अलग फ्लोर पे ये मंत्र लिखे हुए हैं, ये इस तरीके की जो सिंबल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हो।
इस एरिया के अलावा जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे एक्सप्लोर करने का, वो है यहाँ की केव्स। तो आप जब इसमें गूगल पे टाइप करोगे मार्बल माउंटेन, तो केव्स का एक फ़ोटो आएगा जिसमें ऊपर से एक हॉलो है, नीचे खुला एरिया है, वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ हैं। तो वो हम लोग अभी जाएंगे, अभी गए नहीं है। तो ये दो चीज़ें हैं जो कि मेनली आप यहाँ पे ऊपर आने के बाद एक्सप्लोर कर सकते हो। दोनों का रूट पाथ अलग अलग है, दोनों के टिकट्स भी अलग हैं। यहाँ पर आने के लिए दो टाइम उपयुक्त नहीं है। पहला तो ये है कि बारिश का टाइम, क्योंकि ओपन एरिया है तो आप भीगोगे भी, ठीक है, और ट्रैक करके आओगे तो भाई एक हाथ छाते पे रहेगा, तो फिर ट्रैकिंग में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा जो टाइम है वो है धूप का टाइम। धूप में आप जो है ना काफ़ी एग्जॉस्ट भी हो सकते हो, इसलिए दो टाइम का थोड़ा ध्यान रखना है कि बहुत बारिश बहुत धूप में ना हो। बाकी टाइम तो इतना प्रेजेंट मौसम है और बहुत ही सही लगेगा यहाँ पे आने के लिहाज से, क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही, बहुत बढ़िया है। और ये हम अपने दोस्त के साथ में हैं। मैं अभी अंदर हुआ है भैया। कैसा लगा अंदर, क्या अनुभव है? बहुत शांत माहौल है। खैर कोई मंदिर नहीं है वो, लेकिन टूरिस्ट के लिए बनाया गया है, एक स्पॉट है। और अंदर बुद्धा जी की तस्वीर है, तस्वीर मतलब मूर्तियाँ मूर्ति है, जिसको पैगोडा बोलते हैं। पैगोडा, लेकिन ये पैगोडा नहीं है, ये प्रॉपर पैगोडा नहीं है। हाँ। चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ कि वियतनाम में नंबर 4 अनलकी होता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कहीं पे भी क्या कहते हैं नंबर 4 नंबर सीढ़ियाँ नहीं होंगी, या तो 3 होंगी या 5 होंगी, या 4 से डिवाइड होने वाले 8 नंबर की सीढ़ियाँ नहीं होंगी। ये सब अनलकी नंबर वही है, बिलीफ्स हैं, लोग आज भी मानते हैं। देखिए एक नंबर और है, वो है 13 नंबर 13। हम लोग को जो एलिवेटर है ना वो उसमें 13 नंबर नहीं मिलता है, 12 मिलता है, उसका 12A मिलता है, फिर 14 मिलता है। और अगर आपको ध्यान होगा, खोलने क्या? अगर आपको ध्यान होगा तो हमारी लिफ्ट में 4 नंबर नहीं था। अच्छा, वो फोन नहीं देखा मैंने, 13 वाला देखा, 13 वाला 3A था। ये ठंडा है, पत्थर मार्बल का बना हुआ है, बढ़िया। ये तो खाली तो नहीं है, वाइट मार्बल तो नहीं है, बाकी सीमेंटेड है। ये हम लोग देख सकते हैं, ये टूटे हुए कांच की जो बॉटल्स हैं उससे कवर किया गया है ये सीमेंटेड लाइन। यहाँ सबसे फैसिनेटिंग मुझे ये ड्रम लग रहा है, बड़े साइज़ का ड्रम है, काफ़ी पुराना है, और ये लकड़ी जो है चमकदार है, पॉलिश्ड है। सामने जो मूर्ति बनी है पूरी लकड़ी की है और पीतल की इसमें कवरिंग की गई है, और एकदम यूनिक इनका आर्ट और आर्किटेक्चर है, बहुत सही डेवलप हो गया है इतने सालों में, इतने वर्षों में। इंडिया का, तिब्बत का, चाइना का, ठीक है, तीनों का मिला के सब कुछ इतना शानदार बना है। तो ये एरिया इतना बड़ा है जो कि मैंने दिखाया अभी, और यहाँ पे ये पैगोडाज हैं, ये टेंपल है। तो ये सब एरिया जो मैंने दिखाया अभी, टेंपल, पैगोडाज, और यहाँ पर ये फ़ोटो खींचने के लिए। सामने समंदर है और कुछ अर्बन स्पेस भी है, और यहाँ से सीढ़ी है नीचे जाने के लिए, जहाँ से मार्केट था वहाँ पे, और जहाँ से टिकट काउंटर भी इसी रास्ते पे है नीचे ख़रीदने के लिए। और इसको किनारे का कितना अच्छा तो डेकोरेट किया है, पूरा सीमेंटेड, एक ड्रैगन का शेप दिया गया है यहाँ पर। और जैसे कि बल्ब लगा हुआ आंखों में तो पता चलता होगा रात को बहुत लाइटनिंग के हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे लगता होगा, यहाँ पे जैसे आंखें लाल रंग की जल रही हैं, तो ऐसे करके। बाकी प्लेस फ़ोटो खिंचाने के लिए अद्भुत है, शांति के लिए अद्भुत है, लेकिन फ़िलहाल टूरिस्ट इतने ज़्यादा हैं कि अभी शांति वांति यहाँ तो नहीं हो सकती। ओवरऑल प्लेस बहुत ही अमेजिंग है। तो ये जो मंदिर है इसके पीछे कुछ देखने की चीज़ और है, तो हम लोग यहाँ पे फिर आ गए। ये सही है भाई, गुफा टाइप। ये केव्स हैं छोटी छोटी सी यहाँ पे।
पत्थर बहुत चिकना है और एकदम ठंडा है ये वाला। और यहाँ पे है बुद्धा की मूर्ति। शायद अफ़गानिस्तान में जो मूर्ति गिराई थी वो लगभग इसी तरीके की रही होगी। और यहाँ पे एक छोटा सा रास्ता और चढ़ने का, बट उससे पहले ये बहुत ही सही आर्टिफैक्ट्स टाइप का ये रखा हुआ है, जो भी है भाई चमक रहा है एकदम सोने की तरीके। और ये हमारे बंधु वहाँ चढ़ गए हैं, तो हम लोग ट्रैक करते हुए थोड़ा थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं। बहुत पुराने पत्थर हैं भाई, बहुत अच्छी कारीगरी करी हुई है। ये इनके योद्धा दिखाए गए हैं यहाँ पे। हमको लग रहा है यही असली केव्स हैं जो, और इसके रास्ते दो हैं भाई। बारिश में ये सहारा का पानी नीचे ऐसे करके बहता होगा, इसलिए पूरा स्लिपरी सा है रास्ता भी, और बस यहीं तक ही है और आगे नहीं है। यहाँ पे आके थोड़ा पता लग रहा है कि यार बारिश में जो है होती तो दिक्कत है, जैसे मैंने पढ़ा लोगों से पूछा कि चढ़ने वढ़ने में, लेकिन मौसम बहुत ही बेहद शानदार होता होगा और बहुत ही अच्छा होता होगा कि हाँ पीसफुल, कि बारिश की बूंदें आप इमेजिन करो कि वो जो सामने ऊपर होल है, ठीक है, वहाँ से बारिश की बूंदें ऐसे करके टपक के यहाँ पे आ रही हैं, दीवारों पे पूरा पूरा पानी बह के नीचे तक पहुँच रहा है, हल्के हल्के छन छन के नीचे तक जा रहा है, यहाँ से भी पूरा पानी आ रहा है, और कोई साधक यहाँ बैठा हुआ है अपनी साधना कर रहा है। तो ये गुफा मेनली जो है प्रयोग में होती होगी, इसीलिए होती होगी क्योंकि आसपास पहाड़ियाँ हैं 3-4 और सामने समंदर है। साधक लोग दूर दूर से आते होंगे, कई सैकड़ों किलोमीटर से, और यहाँ पे अपनी साधना करते होंगे शांति में। तो अलग अलग गुफाओं के कोने हैं जहाँ जहाँ पे फ़िलहाल बुद्धा की मूर्तियाँ रखी हैं, छोटी बड़ी अलग अलग साइज़ की, और ध्यान मुद्रा में है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं वो प्लेस पे अलग अलग साधक बैठते होंगे, और उनके गार्ड्स वगैरह सब दरवाजे पर रहते होंगे रक्षा करने के लिए, कोई आ ना जाए। तो हम लोग चल रहे हैं यहाँ से वापस ये गुफाओं से। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे ओवरऑल एक्सपीरियंस की। ओवरऑल एक्सपीरियंस की तुम्हारा शायद बंद है, तुम्हारा बंद है कर दिया था ना मैंने। ओवरऑल कैसा एक्सपीरियंस लगा यहाँ पे आके? भैया अभी तक हम सिर्फ मेरे पूछिए। हाँ। अभी तक हम सिर्फ पार्टी के मूड पे थे। हाँ। पहली बार कोई ऐसी शांत सी जगह आए हैं, शरीर शांति मांग रहा था, शरीर में शांति मांग रहा था, और वो शांति मुझे यहाँ पे बैठ के मिली। हाँ। साधु के सामने बैठ के जो थोड़ा देर हमने साधना करी, जो इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ। हाउ मच? वहाँ से पैदल आना 6 टिकट 15 90 1 लाख डॉन्ग 90,000। ओके, ये टिकट किस चीज़ की है? नीचे जाने के अलग से। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है ना कि ऊपर आने की टिकट अलग से, नीचे जाने के अलग से, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो साइड में जो मैं रास्ता दिखा रहा था वहाँ, सॉरी, नीचे जाने का रास्ता है वहाँ से, और बहुत दूरी पे नहीं, नीचे सीधे पार्किंग में जाके मिलता है। तो हम लोग टाइम कम है तो हम लोग ने यहाँ से भी टिकट ले ली है। बाकी वो देखो यार भाई, बिल्डिंग के बीचों बीच से वो हेलीपैड सा लग रहा है वो तो कुछ, लेकिन स्पेस है बीच का स्क्वायर शेप का। अरे बीच का बिल्डिंग के बीच में छेद देखो इतना बड़ा, एक पूरा जो है मकान बन जाए। हाँ डिज़ाइन है। वाव होता है एंटर और लोई रा मतलब एग्जिट। तो बीच पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लिया है और बहुत टाइम ना लगाते हुए शांति से मैं बाहर आ गया हूँ। यहाँ पे अभी खाने का ऑप्शंस पूछेंगे और यहाँ पे लोकल लोग से बात करी तो पता चला है कि इस स्ट्रीट के पीछे इंडियन खाना यहाँ पे मिल जाएगा, प्योर वेज, और वहाँ पे बाकी लोग हैं साथ के। और ऐसे मौके पे अगर आप फंस जाएं कि आपके ढेर सारे फ़ोटो खींचने हैं
ठीक है, तो वहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें और जितनी जल्दी हो सके वो उस जगह से निकल लें। तो हमारे भाई दोनों बच गए हैं। हाँ क्या बताऊँ मैं, क्या बताऊँ? बहुत गलत हो गया भैया। क्या हो गया भाई? 1 लाख रुपए का पास्ता है, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का पास्ता? भाई 17 लाख तो हम लोग अभी खाना खाए थे 2 दिन पहले। 1 लाख रुपए का पास्ता, पिज्जा 2 लाख रुपए का। भाई साहब क्या करूँ मैं, बताओ, परेशान हो गया। क्या करूँ इस कंट्री में यार, खाना भी ना खाऊं मैं, अब ये बताइए। वही तो अभी चल के ढूंढते हैं भाई, इतना ज़्यादा हो गया है। और ऐसे मौके पे क्या क्या किया जा सकता है? देखिए हाँ। कुछ नहीं किया, ये मर्दों की स्ट्रगल है। पौराणिक काल में भी ऐसी घटना हुआ करती थी। पौराणिक काल में हाँ जो मर्द हुआ करते थे ना, हाँ हाँ उनको क्या कहते हैं, युद्ध करके हाँ अपना वर्चस्व या अपना शौर्य दिखाना पड़ता था। और अब ये ऐसे ये आधुनिक युग है, इसमें आपको ये करना फोटो खींच के आपका शौर्य वर्चस्व दिखाना पड़ेगा। हाँ, फोटो खींच के कि आप जितनी ज़्यादा बढ़िया फोटो खींचोगे उतना ज़्यादा आप प्रतापी पुरुष। लेकिन उस प्रताप का आप असर देख लीजिए। असर देख लीजिए, वो शोषण हो रहा है वहाँ पे, अब वो इधर ही देख रही है। देख रहे हैं। ब्रो, हाउ मच इज प्राइस फॉर 1 or 2 hours? How much price for this? Huh? How much price? You rent? Rent tomorrow, but from you, but for how much price? How much? 200. 200 VND. BND. 200 VND. For how much time? 1 hour. 1 hour, 200 VND. Okay. If we take 4 or 5, so some discount? Yeah. Okay, how much then? You know how surf? I know swimming. No swimming. I don't know, sir. You tell me how to surf, then I will learn fast. You can swimming. Yes, I know swimming. Okay. Okay. Come tomorrow. I teach you surf. Surf, you teach me? Yeah. Okay, I teach nice. you for sure. Okay. You will meet here only here? Yeah, only here. Okay. You have card. Okay, these things. Local surf. Local surf, okay. Near Paradise, okay. Okay, good. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग को वेज का कुछ खाने को मिल गया था और इधर बीच के पास में है माई एन बीच, एक इस बीच का नाम है। वैसे काफ़ी बीचेज़ हैं यहाँ पे। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि मी टाइम जो होता है ना, एक काफ़ी अच्छा यहाँ बिताया। 1-1.5 घंटे से अकेले था, बीच पे था और वॉक किया, अच्छा लगा, पीसफुल काफ़ी। और सोच रहा था कि एग्जैक्ट यही टाइम 4 साल पहले मैं एक बीच पे था, लगभग ऐसे ही बीच था वो। मैं था कहाँ पे, शायद थाईलैंड के आसपास था, या माया बे शायद, जहाँ तक मुझे नाम याद आ रहा है, ठीक से नाम नहीं याद है मुझे। तो वहाँ पे था मैं और एग्जैक्ट यही मौसम, यही सब चीज़ें थी, अच्छा लगा। तो वो सब थोड़ा रिपीट हुआ, तो अच्छा लगा यार कि फिर से वही मोमेंट एक बार जी रहे हैं, अलग कंडीशंस में, अलग लोगों के साथ। और तब से लेके अब तक काफ़ी कुछ बदल गया है लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस आई, लाइट आई, तो लाइफ का ये सब चलता रहता है। तो यहाँ पे वॉक करते करते एक चीज़ और ऐसे ही दिमाग में कुछ थॉट्स आते हैं जो कि एक आए। और जैसे कि हम लोग सोचते हैं लाइफ में कि लाइफ व्हाट मीनिंग लाइफ हैज़, और लाइफ की कोई मीनिंग है भी कि नहीं। तो काफ़ी टाइम उसी चीज़ों में बिता देते हैं कि लाइफ की मीनिंग एंड ऑल सर्च करने में। तो जब हमें लगता है कि लाइफ की मीनिंग हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे सक्सेसफुल हो गए या फिर पीस ऑफ माइंड आ गया, तो हमें लगता है वही मीनिंग है लाइफ की उस मोमेंट पे, और हम वहीं पे स्टिक रहना चाहते हैं। फिर क्या होता है, फिर चीज़ें बदल जाती हैं और शांति खो जाती है। अगर मीनिंग फर्स्ट प्लेस पे हासिल करी थी तो शांति नहीं खोनी चाहिए किसी भी कंडीशंस में। इसका मतलब वो गलत था वहाँ पे। वो एक कुछ टाइम तक खुद को पीस देने वाले कुछ थॉट्स थे, बट वो मीनिंग नहीं थी। तो मीनिंग है क्या, और है भी तो ज़रूरी क्यों है लाइफ की मीनिंग? तो फिर ये देखो कि आप हर एक सक्सेस के साथ, पीस के साथ एक मीनिंग अटैच करोगे, लाइफ जीते जाओगे 100-150 साल, 200, 300, 400 साल, बट ये चीज़ एंड नहीं होने वाली कहीं।
क्योंकि जैसे ही कंडीशंस बदलेंगी, आपके आसपास की सिनेरियोज बदलेंगे, तो थॉट प्रोसेस बदलेगा। वो बदलेगा तो जिन थॉट्स में आपने अपना घर बनाया था वो थॉट्स ही उजड़ जाते हैं। जब घर बनाया था घर ही उजड़ गया तो फ़ायदा क्या, वो पीस नहीं मिलता, फिर सोचते हैं, फिर दुखी होते हैं। जबकि अगर मीनिंग अगर मिली है तो दुख नहीं होना चाहिए किसी बात का। आप समभाव में आप होंगे, जो कि बहुत मुश्किल काम है। तो फिर समझ में फिर ये आया थोड़ा सा एक कि लाइफ की कोई मीनिंग है नहीं, ये घटना है जो कि घट रही है, एक सीरीज़ है घटनाओं का। घटेंगी, अच्छा होगा बुरा होगा, बट वो घटेंगी अपने टाइम पे, अपने हिसाब से घटेंगी। तो अगर इस तरीके से सोच के चलो तो शायद थोड़ा सा मन को पीस मिलता है और लाइफ जीने में थोड़ी थॉट के साथ आसानी होती है। पता नहीं ये शो किसका आइडिया था यार। शो के नाम पे भिगो दिया हुआ, ढेर सारा पानी डाला ऊपर ही ऊपर। सड़क पे पूरा पानी हो गया, बारिश का मौसम हो गया। जितनी गर्मी ड्रैगन ने की थी उतनी गर्मी शांत कर दी भाई। और साथ के बाकी लोग पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो दोस्तों ये था हमारा दनांग का पहला दिन, और बीचेस का सुकून, ड्रैगन ब्रिज की रोशनियों का जादू और मार्बल माउंटेन्स का स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। मुझे तो दनांग ने पहली नज़र में इम्प्रेस कर दिया। आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा ही दो, क्योंकि अगला एपिसोड और भी एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं डे 5 के एडवेंचर में।